हाथ पैर मारने लगे, क्या करूं क्या करूं। तो याद रखना, गहरे जल में अगर कभी गिर जाओ, हमारा एक सूत्र अपनाइएगा, गहरे जल में यदि कूद कभी गिर जाओ, भगवान करे कभी ना गिरो, पर गहरे जल में कभी गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना और दूसरा हाथ पांव को ढीला छोड़ देना। आप डूब ही नहीं सकते। डूबता वही है जो हाथ पैर चलाता और मुंह खोल के रखता है। ठीक वैसे ही संसार की विषम आपत्ति में जब गिर जाओ, एक तो मुंह बंद रखना, मुंह मत खोलना, और दूसरा हाथ पैर बहुत मत मारना। इससे फोन कर, उससे फोन कर, इससे बात कर, ये नेता को फोन करो, अरे वो डीएम साहब को फोन करो, इनसे करवाओ, ये करवाओ। आप विचलित हो ही जाओगे। हम अपनी एक घटना बताएं, अभी की बिल्कुल 2 दिन 4 दिन पुरानी घटना। हम जिस दिन भोपाल आ रहे थे, हमारी शाम 7 बजे की फ्लाइट थी। तो 3 बजे क्या नाम है, फरीदाबाद में एक इंटरव्यू था। तो हमने कहा इंटरव्यू देंगे, सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। लेकिन दिमाग से ये निकल गया कि 5 बजे तो ऑफिस टाइम होता है, दिल्ली में भयंकर जाम होता है। अच्छा, इंटरव्यू होते होते जो साहब जी हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, वो ऐसे लीन हो गए इंटरव्यू में कि उनके आंखों से तो अश्रु निकले और समय बढ़ता है। वो कहे एक प्रश्न और, एक प्रश्न और। मैंने कहा भैया मेरी हवाई जहाज छूट जाएगा। बोले एक प्रश्न और। इतना देर तक हो गया कि फिर हम भागे। अब भागे तो महाराज हवाई जहाज हमारा छूटने को। अब संग में जो 2-3 भैया थे, कोई कहे ट्रेन बुक करा दें, कोई कहे सुबह की फ्लाइट बुक करा दें। प्रसन्न मैंने कि कुछ नहीं, चलो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, देखेंगे, मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई भोपाल दूर है क्या, गाड़ी से ही चले जाएंगे। उनके मन में बार बार आवे नहीं नहीं कुछ तो करना है। एक पंडित जी लगे टिकट देखने, राजधानी में 2 सीट खाली हैं, उसमें 3 सीट खाली। अभी हवाई जहाज में 1.5 घंटा है, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब 45 मिनट बचे, तब तक मैंने कुछ किया नहीं। मैं अपना बढ़िया प्रेम से फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था, और बड़ा प्रसन्न था हृदय से। तो फिर हमने कहा चलो भोपाल में जो हमको एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं उनको संकेत तो कर दें कि हम नहीं आ पाएंगे, हवाई जहाज तो मिलना नहीं है। हमने उनको फोन करके कहा, मैंने कि सुनिए, हमने ये नहीं कहा कि कोई व्यवस्था करो, मैंने ये कहा अब हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा अब हम सुबह पहुंचेंगे, ट्रेन से आए तो 4 बजे पहुंचेंगे, सुबह वाली फ्लाइट से आए तो 5 बजे की फ्लाइट है उससे आएंगे। तो अब हम सुबह आएंगे, आप घर पे ज्यादा व्यवस्था मत करना। बोले महाराज जी 5 मिनट दीजिए। उन्होंने एयरपोर्ट फोन करके वहां की सिक्योरिटी वगैरह से कहा, बोले कि महाराज जी के बैगों के सारे टैग निकाल दो और बोर्डिंग पास निकाल दो, ये करवा दो, वो कर दो। और उनका फोन आया, बोले आप एयरपोर्ट पहुंच के बस इस नंबर पे फोन कर देना महाराज जी, अगर हुआ तो मिल जाएगी। मैंने ठीक है। हम फ्लाइट टेक ऑफ करने से आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचे। 7:30 का फ्लाइट था, 7 बजे पहुंचे। किसी कीमत पे नहीं मिल सकता फ्लाइट। जैसे ही वहां पहुंचे, हमने वो नंबर पे फोन किया तो वो सिक्योरिटी वाले बाहर ही खड़े, वो जल्दी आओ, लेके भगा के सीधे हवाई जहाज में बैठाया, सब सामान धरवा दिए और अंदर पहुंच के हमने की बेमतलब इतनी चिंता करे। देखो बिल्कुल चिंता नहीं करी हमने, ने को हाथ पांव नहीं चलाए, फिर भी हवाई जहाज मिल गया। तो एक सामान्य बात बता रहे हैं। और निश्चित है अगर 20 जगह फोन करते, अब हवाई जहाज से तो आने जाने लगे रहते हैं, तो एयरपोर्ट में भी 5-6 लोग जानकार हैं, उनको भी फोन घुमा, इसको भी फोन घुमा, इंडिगो वाले को भी फोन कर दो, एयर होस्टेस को भी फोन कर दो, उसको भी कह दो, निकल ही जाना था। वो कुछ नहीं किया, बैठे रहे। ऐसे ही जीवन में भी करो। तन की पीड़ा आवे, मन की पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, पारिवारिक पीड़ा आवे, एक तो मुंह बंद रखो और दूसरे हाथ पांव कम चलाओ, नहीं डूबोगे। और हाथ पांव भी चलाए, मुंह भी खोला, सब पानी भीतर घुस जाएगा, डूब और जाओगे। तो इसलिए भैया ये सूत्र है, इसको समझ लीजिएगा। परीक्षित परेशान नहीं हुए। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अब श्राप तो लग गया है, इसका कुछ निदान नहीं। अब मैं जाऊं ब्रह्मा जी के पास, मैं जाऊं ऋषियों के पास, सबसे जाके कहूं मेरा श्राप हटाओ,
कुछ नहीं होने जाने वाला। देव